हमारा टॉपिक है कोशिका। अब हम देख रहे हैं कोशिका की परिभाषा। कोशिका जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की आकृति। अब हम देखेंगे कि कोशिका की आकृति मतलब कोशिका किस प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं की एक विशेषता यह भी होती है कोशिकाओं की एक यह भी विशेषता होती है कि उनकी आकृति या आकार एक समान नहीं होती कोशिका की आकृति या आकार एक समान नहीं होती। जैसे अमीबा। जबकि पैरामीशियम की आकृति अंडाकार जैसी होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं छोटी या बड़ी भी हो सकती हैं। बहुकोशिकीय जीव हैं इनमें उपस्थित कोशिकाएं छोटी या बड़ी हो सकती हैं। इस प्रकार कोशिकाओं की आकृति या आकार में काफी विविधता या फिर भिन्नता होती है। इस प्रकार कोशिका की आकृति या आकार में काफी भिन्नता देखी जाती है। कोशिका की कोशिकांग। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के कोशिकांगों के बारे में। पहला नंबर है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यह प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली है। मतलब कि कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है जो कोशिका को स्थिर रखता है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। जो कोशिका के अंदर बाहर आने वाली पदार्थ हैं वो इनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। फिर दूसरा नंबर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है, परंतु यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं में श्लेष्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है जिसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति दृष्ट संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। मतलब एक कठोर संरचना है जो कोशिका की रक्षा करता है। अब फिर आता है थर्ड नंबर में अपना केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो समांतर मध्य में होता है। मतलब केंद्रक कोशिका के बीच में होता है, परंतु पादप कोशिका में कभी कभी यह परिधि की ओर होता है। मतलब कि कभी कभी पादप कोशिका में केंद्रक किनारे होता है, ना कि बीच में। और इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं कोशिका विभाजन करना होता है। और केंद्रक का कार्य है कोशिका की वृद्धि, विकास और कोशिका विभाजन में भाग लेना। यह पूरी कोशिका पर नियंत्रण भी रखता है। केंद्रक पूरी कोशिका पर नियंत्रण भी रखता है। और फिर फोर्थ नंबर में साइटोप्लाज्मा केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित प्रोटोप्लाज्मा को कोशिका द्रव अथवा साइटोप्लाज्मा कहते हैं। मतलब ये कि साइटोप्लाज्मा केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित प्रोटोप्लाज्मा को साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। पांचवा नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। यह अंग श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा ऊर्जा संचित भी करता है। मतलब ऊर्जा को स्टोर भी करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस भी कहा जाता है। हरित लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यह प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है। कौन? हरित लवक। फिर है सेंट्रोसोम यह केंद्रक के पास पाया जाता है। सेंट्रोसोम यह कोशिका केंद्रक के पास में पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। यह
कोशिका के पास होता है और कोशिका विभाजन में मतलब केंद्रक के पास होता है और कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। फिर है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। रिक्तिकाएं बड़ी एवं मध्य होती हैं। बड़ी होती है मध्य मतलब छोटी नहीं होती, बड़ी या पर मध्य होती मतलब हल्का थोड़ा छोटा, बड़ी सी छोटी छोटी होती है। तथा जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती हैं तथा जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती मतलब छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी हुई होती हैं। जंतु कोशिका में छोटे छोटे अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी हुई होती हैं और इनका कार्य भोजन, पानी एवं अन्य पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा को संतुलन बनाए रखना होता है। रिक्तिका का काम है जंतु कोशिका मतलब जंतु कोशिका में इनका कार्य भोजन, पानी एवं अन्य पदार्थों का संग्रह करना तथा उनकी मात्रा को संतुलन रखना होता है। फिर आता है गोल्जी काय। गोल्जी काय है भाई, गोल्जी काय पदार्थ का संश्लेषण, भंडार एवं स्त्रोण करना इसका प्रमुख कार्य है। संश्लेषण करना, भंडार करना, स्त्रोत करना इनका इसका प्रमुख कार्य होता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम यह कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ को पचाने का काम करता है या फिर पचाने का कार्य करता है। फिर है राइबोसोम। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है। फिर राइबोसोम को ये प्रोटीन बनाने में भी ये सहयोग करता है। अंतःप्राथी जालिका। अंतःप्राथी जालिका इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना होती है। यह झिल्लियों से बनी हुई जटिल जालनुमा वाली झिल्ली होती है। इसे अंतःप्राथी जालिका कहलाती है। इससे अंतःप्राथी जालिका कहलाती है जो केंद्रक से जुड़ी होती है मतलब कि जो केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा इसे मुक्त रूप में पाई जाती है और यह केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव के बीच में संबंध बनाती है और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है